21 में औंग आया है? हाँ हाँ आया है औंग? आया है या नहीं ये बोलिए स्पष्ट है। आपका औंग आया 21 व्यक्तियों में? हाँ नहीं आया है। तो ये सूत्र कहता है औंग के स्थान पर सी आदेश हो, तो औंग तो आया ही नहीं है। तो इसके स्पष्टीकरण के लिए औंग नहीं आया है तो इसके लिए बताते हैं यहाँ पर औंग इति औकार विभक्ते है संज्ञा, है ना। औंग यह औकार विभक्ति की संज्ञा है। औंग इति औकार विभक्ते है संज्ञा, औंग यह औकार विभक्ति का नाम है। औंग किसका नाम है? औंग औकार विभक्ति का नाम है। औकार विभक्ति का नाम क्या है? औंग। तो औकार विभक्ति कहाँ होती है? प्रथमा के द्विवचन में और द्वितीया के द्विवचन में, है ना। कहाँ होती है? प्रथमा के द्विवचन में और द्वितीया के द्विवचन में। ठीक है, समझ में आया बात? हाँ, क्योंकि द्वितीया में औट में भी औ रहता है। हाँ, इसका अर्थ है औंग यह औकार विभक्ति का नाम है। औंग यह इति मतलब यह, औंग यह औकार विभक्ति का नाम है। अथवा ऐसा कहो औकार विभक्ति का नाम औंग है। क्या आसान है आपका? औकार विभक्ति है संज्ञा औंग, औकार विभक्ति है संज्ञा औंग, औकार विभक्ति का नाम औ है। औकार विभक्ति का नाम औंग लग गया, ये ठीक है। तो अब बताना औकार विभक्ति कहाँ आती है? प्रथमा के द्विवचन में और द्वितीया के द्विवचन में। ठीक है, तो औंग समझ में आया? औंग क्या है? औंग तो औंग के स्थान में क्या आदेश होता है? सी। तो जैसे जसा सी से आपने जस के स्थान पर सी किया था ना, वैसे ही, क्योंकि सी आदेश जो है ना इसमें कितने अल हैं? दो, एक से अधिक है। तो अनेक काल से सर्वस्व सूत्र लगेगा, वो कहता है अनेक काल आदेश संपूर्ण के स्थान पर होता है। जैसा सी की वृत्ति में क्या लिखा था? अनेक कालत्वात् सर्वादेश, वैसे ही यहाँ अनेकल है ना। तो पहले क्या होगा? अनेक काल से सर्वस्व की सहायता से औंग आपा सूत्र द्वारा नहीं, संपूर्ण की यहाँ शंका ही नहीं है। जस था ना, तो जस में क्या था? जकार अकार नहीं, जस में अस था ना, आओ सा दो थे, आओ सा तो किसके स्थान में करें? संदेह था। पूरे के स्थान पर करें या किसी एक के स्थान पर करें? तो अनेकाल से सर्वस्व की सहायता ली गई थी कि संपूर्ण जस को सी करेगा। यदि जस लेंगे तो जा आसा तीन हो जाएंगे, जस में जा आसा तीन हो जाएंगे, तो किसके स्थान पे करें? संदेह होगा ना। तो अनेकाल से सर्वस्व की सहायता ली गई। यहाँ तो औ एक ही है, तो अनेकाल से सर्वस्व की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यदि है ना। तो ये सूत्र क्या कहता है कि आबंत अंग से पर यस्मात् प्रत्यय विधि सदार प्रत्यय सूत्र के द्वारा औ पर होने पर रमा की क्या होगी? अंग संज्ञा। और ये अंग है, और कैसा अंग है? ये अंग है रमा, अंग संज्ञा होगी तो अंग है। कैसा अंग है? आवंत है ना, आप हुआ ना, तभी लिखा है आवंत अंग से पर, है ना। अंग है, कैसा अंग है? आवंत अंग से पर क्या है? औंग। अंग कैसा है? आवंत क्या है? हाँ, समान विभक्ति वाले को एक साथ जोड़ेंगे, जो आवंत है वही अंग है। आवंत अंग से पर औंग के स्थान में क्या होगा? सी। सी में लसक को तदिते से औ को क्या आदेश हो जाएगा? सी होगा ना, सी होगा ना। और सा की किससे संज्ञा होगी? लसक से, तो क्या रहेगा? लसक को से संज्ञा तस्लोपा लोप क्या होगा? रमा। अब बोलिए जी क्या होने पर क्या होगा? रमे होगा। रमा रमे। और रमा शब्द है प्रथमा के बहुवचन में क्या आएगा? जस। जस में क्या रहेगा? रमा अस। प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, उसका बाद नहीं कहिए, से निषेध होगा। वो तो निषेध सूत्र है ना, उससे निषेध हो जाएगा। और इसके बाद आकाश सवर्ण दीर्घ होगा। रमास और सा को ऋतु विसर्ग होने पर रमा, तो क्या बनेगा? रमा रमे रमा। ठीक है। अब चलिए, अब चले अब आगे भी देखेंगे। रमा है और द्वितीया के एक विषय में क्या आएगा? हम आएगा ना। नहीं, अभी हम मत लाइए, सभी समुद्धि का रूप बना लो। रमा शब्द है ना, सुविभक्ति आएगी, संबोधन की विवक्षा में हे का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, हे रमा सु, हे रमा सु। अनुबंध लोप कर देंगे तो क्या होगा?
रमा सा रहेगा ना? जी। रमा सा। अच्छा, अब देखना समुद्धि पर में है ना यहाँ पे? जी। क्या पर में आपका? समुद्धि। समुद्धि। एकवचन समुद्धि। अच्छा जी। अब सूत्र देखेंगे। सूत्र है यहाँ पर संबुद्धौ चा। संबुद्धौ चा। संबुद्धौ कहाँ का रूप है? सप्तमी एकवचन का। संबुद्धौ सप्तमी एक वचनांत है, चा अव्यय है। संबुद्धौ सप्तमी एक वचनांत है, चा अव्यय। हाँ, सूत्र में दो पद है ना? जी। आप प्रत्यय है ना? जी। तो यहाँ भी क्या होगा? प्रत्यय ग्रहण तदवंत। आपका अर्थ क्या होगा? आवंत। तो अर्थ हो जाएगा क्या? आवंत। सरल अर्थ कर दें, आपको एकार होता है, सरल अर्थ हो जाएगा। और नहीं तो क्या करना पड़ेगा? आवंत अंग को एकार हो। क्या करना पड़ेगा? आवंत अंग को एकार हो। लिखिए संबुद्धि पर होने पर, संबुद्धि पर होने पर आपको एकार होता है। आवंत लाएंगे तो फिर वो लगाना पड़ेगा आपको। कौन? समुद्धि पर होने पर, वो अलोअंतस वगैरह है ना? समुद्धि पर होने पर आपको एकार हो। अंगस सूत्र अभी तक आया है? नहीं आया अभी तक। नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। इसका क्या अर्थ होगा? समुद्धि पर होने पर आपको एकार हो। आपको एकार हो। तो रमा में क्या है आपका? आप है ना? आ। इसको क्या हो जाएगा? एकार। समुद्धि पर होने पर आपको एकार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रमेशा। ये रमेशा सा है ना? एकारांत हो गया। अब अलन्य अव्यय लगेगा? क्या लगेगा? एंगंत अंग से पर। तो यहाँ एंगंत है, ह्रस्वांत का उदाहरण नहीं है। ह्रस्वांत अंग से पर समुद्धि के अवयव हल्का लोप किया था कहाँ? हे राम। और यहाँ क्या एंगंत है? एंगंत अंग से पर समुद्धि के अवयव, एंगंत अंग से पर समुद्धि के अवयव हल्का लोप होता है। एंग ह्रस्वा समुद्धि से साथ लोप होगा तो क्या होगा? हे रमे। हे रमे होगा ना? चलिए अब आगे क्या है? औ विभक्ति आएगी ना संबोधन के द्विवचन में। तो क्या होगा? हे रमा औ। हे रमा, यहाँ औंग आपा लगा देंगे द्विवचन में। औंग आपा से क्या होगा? सी होगा। सी में क्या रहेगा? ई रहेगा। हे रमा, और औंग पर सी में ही गुण कर देंगे, हे रमे। और जैसे प्रथमा के बहुवचन में बनाया था ना जस आने पर, वही संबोधन में भी बहुवचन में क्या बना देंगे? हे रमा बन जाएगा। रमा है, द्वितीया के एक वचन में अम आएगा, अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो जाएगा तो क्या बनेगा? रमाम। रमा है अम है ना? अमी पूर्वा से पूर्व रूप होगा रमाम, है ना? द्वितीया के द्विवचन में औट आता है ना? औट भी औ है तो यहाँ भी औंग आपा लग जाएगा। क्या बनेगा? रमे। रमा है, सस है, सस में क्या रहेगा? अस। यहाँ भी क्या होगा? सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, है ना? तो क्या होगा? रमास। रमास साकुर दूसरा रमा। बोलो रामान की तरह यहाँ साको ना क्यों नहीं हुआ? पुरुष नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो एक तो उत्तर है पुरुष समण दीर्घ नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा उत्तर पुल्लिंग में करता है। पुल्लिंग में करता है, हाँ ठीक है। तो रमा हो गया ना द्वितीया बहुवचन में रमा। अब देखिए तृतीया का एक वचन में क्या प्रत्यय आता है आपका? टा। टा आता है ना? हाँ। बात है पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार औ और औट को औंग कहते थे। औंग, औ और औट को क्या कहते थे? औंग। औंग औंग, तो वही पाणिनि ने औंग औंग ले लिया, औंग आपा। रमा है, तृतीया के वचन में प्रत्यय क्या आता है? टा। टा में टा की चूटू से संज्ञा तस्लोपा से लोप क्या रहेगा? आ। क्या सूत्र प्राप्त है यहाँ पर? से सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। ऐसी स्थिति में सूत्र आता है आंग चापह। आंग सप्तमी एक वचनांत है, चा अव्यय है और आपह नहीं, आपह षष्ठी एक वचनांत है। आंग सप्तमी एक वचनांत है, चा अव्यय पद है और आपह षष्ठी एक वचनांत है।
इसका लिखिए आंग और ओस पर होने पर। क्या लिखेंगे आप? आंग और ओस पर होने पर। आंग और ओस पर होने पर आबंत अंग को एकार आदेश हो। लिख लो, हम बताते हैं। आंग और ओस पर होने पर आबंत अंग को एकार आदेश, आबंत अंग को एकार होता है। आंग और ओस पर होने पर आबंत को एकार होता है। थोड़ा ध्यान देंगे आप। आंग लिखा आपने, वृत्ति को मिलाइए। आंगी ओसी चा, आपह एकारा आंगी चा ओसी। क्या? आंगी चा ओसी। आंग आंगी चा ओसी, चा को बीच में लाएंगे। आंगी चा ओसी, आंग और ओस पर होने पर आपह एकारा, यहाँ पर आबंत अंग को एकारो मैंने कर दिया। आबंत अंग को चिंता मतलब समझा दूंगा मैं। आबंत अंग को अंगस के अधिकार में सूत्र है। आप प्रत्यय है तो प्रत्यय ग्रहण है, तरंत ग्रहण। अब ध्यान देना, तो ऊपर के सूत्र में भी वैसे ही लिख लो। क्या? संबुद्धि पर होने पर आबंत अंग को एकारो। ऊपर का सूत्र भी ठीक कर लो, एक जैसे रखो। समुद्धौ चा का सूत्र का अर्थ क्या? संबुद्धि पर होने पर आबंत अंग को एकार हो। आबंत अंग को आबंत अंग को एकार हो। सुनो, संबुद्धौ चा और आंगी चापा की संख्या मिलाइए। पहले का सूत्र कौन है? 7 आंगी चापा। तो संबुद्धौ चा सूत्र में आपह की अनुवृत्ति जा रही है। किसकी अनुवृत्ति जा रही है? ठीक है। और आप क्या है? आपका प्रत्यय। तो प्रत्यय ग्रहण है, तरंत ग्रहणम। तो संबुद्धौ चा का क्या अर्थ होगा? संबुद्धि पर होने पर आबंत अंग को एकार हो। आबंत अंग को एकार हो। अब ध्यान देना, तो आबंत अंग तो पूरा क्या है आपका? रमा है। पूरा क्या है? रमा आबंत अंग है। अब तो फिर क्या होगा कि आंगी चापा, चा आपह, आपा में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी है ना। और उसी की संबुद्धौ में अनुवृत्ति जा रही, संबुद्धौ चा सूत्र में आपा की। तो अलोवंतस की सहायता से संबुद्धौ चा सूत्र अंतिम आकार को एकार करेगा। आबंतन क्या है आपका? रमा। आबंतन क्या है? रमा। अलोवंतस की सहायता से संबुद्धौ चा सूत्र अंतिम आकार को एकार करेगा। ऐसा मैंने क्यों कराया कि औंग आपा की वृत्ति क्या लिखी है? आबंतात अंगात। आबंत अंग कह रहा है ना, तो सब एक जैसा करना ठीक है ना। तो आंगी चापा का भी क्या अर्थ हो जाएगा कि आंग और ओस पर होने पर आबंत अंग को एकार हो। आंग किसे कहते हैं? आंगी टा संज्ञा। आंगी टा संज्ञा। आंग जो है ये टा की संज्ञा है। आंग संज्ञा मतलब नाम। आंग या टा का नाम है ना। तो ये टा है ना, तो ये क्या होगा? आंग और ओस पर होने पर, आंग पर में है ना टा, तो ये आबंत अंग को एकार होगा। आबंत अंग क्या है आपका? रमा। अलोवंतस की सहायता से किसे होगा? अंतिम आकार को एकार हो जाएगा। रमे। अब क्या होगा? तो क्या बन जाएगा? रमया, है ना। रमा है, भ्याम है, रमाभ्याम। और रमा से पर क्या व्यक्ति आएगी आपका? भिष। रमाभिष। सा को रुक्त विसर्ग होगा तो रमाभिः। क्या बनेगा? रमाभिः। ठीक है। चल एक सूत्र और बता दें। बता सकता हूँ। रमा है, चतुर्थी के एक वचन में क्या है? गंगे। गंगे में क्या रहेगा? ए। रमा ए। वृद्धि प्राप्त है ना, वृद्धि रेखी से। आंगी चापा प्राप्त है यहाँ? नहीं। कहाँ लगता है आंगी चापा? आंग और ओस पर लगता है। यहाँ तो नहीं लगेगा ना। नहीं लगेगा। तो सूत्र यहाँ के लिए है आपका या डापा। याट आपा। यहाँ याट आपा। याट ये है, याट आपा। अच्छा, याट प्रथमा एक वचनांत, आपा पंचमी एक वचनांत है। याट प्रथमा एक वचनांत, आपा पंचमी एक वचनांत है। इसका अर्थ है आबंत अंग से पर नित वचन को याट का आगम होता है। आबंत अंग से पर नित वचन को याट का आगम होता है। आबंत अंग से पर नित वचन को याट का आगम होता है। तो देखिए रमा है ना,
इसकी अंग संज्ञा हो जाएगी प्रत्यय पर होने पर। रमा शब्द कैसा है? आबंत है, अंग है और कैसा अंग है? आबंत अंग। आबंत अंग से पर ङित वचन, ङित वचन है कि नहीं है? जी ङित वचन कौन कौन है? इसकी अंग संज्ञा होगी रमा की, और ये आबंत है। आबंत अंग से पर ङित वचन को याट का आगम होगा। किसका आगम होगा? याट में टा की अंशम से संज्ञा होगी तो क्या रहेगा? या। तो या कैसा है आपका आगम? टिच है। तो आदिम होगा कि अंत में? किस सूत्र की सहायता से? आद्यंतो टकितो की सहायता, आद्यंतो टकितो की सहायता से या डापा सूत्र के द्वारा एक आदि में क्या आएगा? या। तो क्या होगा? रमा या ए। अब बोलो क्या सूत्र लगेगा? आठस क्या बोलता? 8 से एच पर होने पे वृद्धि हो। ये 8 हुआ है कि याट हुआ है यार? 8 हुआ है। तो 8 है ना? सूत्र वृद्धि होगी, वृद्धि रेखी से वृद्धि होगी। रमाई क्या बनेगा? रमाई है ना? रमाई बनेगा। रमाई रमाभ्याम रमाभ्याम है। और पंचमी षष्ठी के वचन में नसिंगस आएगा। नसिंगस में क्या रहता? अस। तो होगा क्या? रमा अस, रमा अस होगा ना जी। ये ङित वचन है कि नहीं है जी? तो क्या लगेगा यहाँ पर? सवर्णवीर को प्राप्त है, उसका बाद करके क्या होगा? ये ङित वचन है कि नहीं है? नसिंगस ये नसी का है, रूप है जी। नसीम यस है, सवर्णवीर प्राप्त है, उसका बात कर क्या लगेगा सूत्र? या डापा। आबंतंग से पर ङित वचन है ना, तो याट का आगम हो जाएगा। आगंतों टकितों की सहायता से क्या होगा? आगम रमा या अस। अब बोलो क्या सूत्र लगेगा? या अस। सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होगा रमा या अस। पंचमी षष्ठी में एक वचन में क्या बनेगा? रमाया बनेगा ना, ठीक है। और रमा समझ में आई बात? पूरा कर दें इसको? चलिए कर दिया। रमा से क्या आएगा? ओस आएगा। बोलो सूत्र क्या लगेगा? एक आकाशवर्ण रमा ओस सूत्र लगेगा। ये ङित वचन है। ओसिचा तो क्या है? ओस से किसको करता है? ओस पर होने पर किसको एकार करता है? वृत्ति बोलो, वृत्ति याद नहीं करते हैं। अदंत अंग को एकार करता है। ये अदंत है, आत्म मतलब रसोकार। तो यहाँ पर क्या होगा सूत्र? ये ओस पर होने पर आबंतन को एकार होगा ना, अगवंत की सहायता से आकार को एकार हो जाएगा। रमे ओस से, रमे ओस से क्या होगा? रमयोस। और तो रमयो है ना जी। अब षष्ठी के बहुवचन में क्या आएगा आपका? आम। रमा आम। ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्वांत से पर, नद्यंत से पर और आबंत से पर। तो यहाँ ह्रस्वांत से पर आएगा कि नद्यंत से पर आएगा? आबंत से पर, दोनों से पर नहीं आएगा। ह्रस्वांत नद्यंत और आबंत अंग से पर। आबंत है ना? ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट का आगम होगा। रमा नाम, रमा नाम। और अटकुपाम से ड़त्त हो जाएगा, है ना? तो ड़त्त कर देंगे। व्योदान किसका है? रा से पर ना कोड़ा आकार रम रम आ अट में आएगा, मकार पवर्ग में आएगा, फिर आकार किस में आएगा? अट में। अट और पवर्ग का व्यवधान है। अट को षडत्त हो जाएगा। क्या होगा? रमा राम। सप्तमी के एक वचन में नी आएगा। रमा नी क्या होगा? रमा नी नी। अब सप्तमी के वचन में रमा नी है ना, नीराम नद्याम निभ्याम। क्या सूत्र कहता है? नद्यंत आबंत और नी शब्द से पर नी के स्थान में आम होता है। किससे पर? नद्यंत से पर, आबंत से पर और नी शब्द से पर। रमा शब्द कैसा है? आबंत। तो नीराम नद्याम निभ्या सूत्र के द्वारा नी के स्थान में क्या हो जाएगा? आम। नीराम नद्याम निभ्या सूत्र के द्वारा क्या होगा? नी के स्थान में आम हो जाएगा। ये ङित वचन है ना, इसलिए यहाँ पर क्या है कि या डापा से क्या हो जाएगा? या स्थानीय भाव से आम को ङित मान लेंगे। नी प्रत्यय ङित है ना, उसके स्थान में आम आएगा।
स्थानीय भाव से इसको क्या मान लेंगे? ङित। तो ये ङित है ना। तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पर या डापा से किसका नाम होगा? याट का। याट में क्या रहेगा? या। रमा या आम। अब क्या होगा? सवर्णदीप हो जाएगा रमाया, रमा रमयो हो और रमासु मिल जाएगा। आदेश प्रत्यो से शर्त होगा नहीं, इंड कवर से पर नहीं है शर्त। रूप बोलो रमा रमे रमा रमाम रमे रमः रमया रमाभ्याम रमाभिः रमाय रमाभ्याम रमाभ्यः रमाया रमाभ्याम रमाभ्यः रमाया रमयोः रमाया रमयोः रमासु हे रमे हे रमा संबोधन। बस पूर्ण मत आचार्य यार्ड में